हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आपका क्लास कुछ दिन से नहीं हो रहा था। सैटरडे को जो ही क्लास हुआ, उसके बाद संडे, मंडे और ट्यूसडे क्लास नहीं हुआ, तो तबीयत कुछ नहीं सही था। अब तबीयत ठीक हो गया है, तो आशा करते हैं कि आपका क्लास रेगुलर होगा। और आपसे हमने जो वादा किया है कि आपका जो टेंस, वॉइस, मॉडल और नरेशन ये ख़त्म करने का, तो इतना ख़त्म हो जाएगा। अभी है टाइम, और बाकी जितना हो सकेगा वो किया जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप लोग के लिए पोइट्री सेक्शन का पीडीएफ तैयार हो गया है, 1 से 6 लेसन तक का। जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए वो 25 रुपये पेड करके ले सकते हैं। और इस नंबर पे आप किसी भी माध्यम के द्वारा, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे, किसी भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इस पे आपका जो 25 रुपये है वो दे सकते हैं। और बाकी जो आपको पीडीएफ है उसमें क्या क्या मिलेगा, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, उसमें समरी होगा, उसमें आपका जितना भी मेरे द्वारा बताया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो होगा। और उसका सारा क्लास हम आपको यूट्यूब पर दे देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो हो गया है, कुछ चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी का भी हो गया है। बाकी उसमें जो बचेगा है ना, वो आगे आपको क्लास में मिल जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों को पीडीएफ चाहिए होगा 1 से 6 लेसन पोइट्री का, वो ले सकते हैं। ठीक है, और अभी जितने विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़े हैं वो लाइव क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके और भी दोस्त जो हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल को। क्या पढ़ रहे थे लास्ट डे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल को। ठीक है, तो उसके पहले हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टेंस हमारा कितना होता है? 4। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आप लोग फटाक इसका स्ट्रक्चर बता दीजिएगा। इंडेफिनिट का V1, V2, V5 होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप। परफेक्ट का होता है हैव फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा रूप। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है हैव फॉर्म प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। बी फॉर्म में क्या आता है आप लोग जल्दी बताइएगा कमेंट करके। तो इज एम आर आता है। हैव फॉर्म में क्या आता है? तो हैज हैव हैड आता है। इज एम आर, और इसमें और भी बाज वेयर होता है। और इसमें क्या होता है? हैज हैव और हैड होता है। इतना होता है। ये आपको हर एक क्लास में रिवीजन करवाया जाएगा, फिर हम क्लास की ओर बढ़ेंगे। चलिए, इतना हो गया ये रिवीजन। आगे हम रूल्स और यूजेज जो पढ़ रहे थे, किसका? रूल्स और यूजेज जो पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले रूल में हमने क्या बताया था कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस की तरह पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट में कोई काम चला होगा और चलकर बंद हो गया होगा, है ना, तो हम यूज करते हैं वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, सेकेंड रूल देखिएगा। यदि पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो,
पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो, है ना, कहाँ, पास्ट में दो काम यदि एक साथ चल रहा हो, कहाँ, पास्ट में, पास्ट में यदि पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो, ठीक है, तो दोनों कामों के साथ, तो दोनों कामों के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्या बताएं, यदि पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो, कहाँ, पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा हो, तो दोनों के साथ हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वाइल शी वाज डांसिंग आई वाज प्लेइंग अ गेम। क्लियर हुआ। देखिए पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा है, तो यहाँ पहला क्या बोल रहा है, वाइल शी वाज डांसिंग, जबकि जब वह नाच रही थी तब मैं क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था, है ना। तो दोनों काम क्या हो रहा था, साथ साथ चल रहा था। एक तो आपका डांस करने का काम और दूसरा है खेलने का काम। तो दो काम पास्ट में साथ साथ चल रहा है, तो दोनों के साथ क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, वाइल राम वाज रीडिंग ए नॉवेल आई वाज वाचिंग टीवी। ठीक है। अब इसमें भी वही बात है कि जब राम नॉवेल पढ़ रहा था, तो मैं टीवी देख रहा था। तो नॉवेल पढ़ने का जो काम है और टीवी देखने का जो काम है, दोनों काम क्या हो रहा था, साथ साथ हो रहा था। ठीक है। आगे देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। वाइल कमला वाज टॉकिंग टू हर फ्रेंड आई वाज डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क। देखिए तो क्या बोल रहा है कि जब कमला जो है वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तब हम कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। तो दोनों काम यहाँ साथ साथ चल रहा है। दोनों काम क्या हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी वाज वीपिंग but her husband was laughing। है ना, वो रो रही थी जबकि उसके जो हस्बैंड हैं वो हंस रहे थे। तो कोई भी जो गर्ल है उसका रोना और उसके हस्बैंड का हंसना, दोनों काम क्या हो रहा होगा, साथ साथ हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पास्ट में जब दो काम साथ साथ होते रहता है, तो दोनों के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें एक रूल और बचा है, उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें देख लिए हम लोग एक रूल, दो रूल और अभी देख रहे हैं तीसरा रूल। पहला रूल क्या देखे थे कि कोई भी काम जो है वो पहले के समय में यदि चला है पास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा काम देखे कि यदि दो काम साथ साथ चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। तीसरा रूल देखिए, यदि पास्ट में कोई काम जारी है, कोई काम जारी है, क्या है, थोड़ा सा इसको गौर करते चलिएगा, ठीक है। पास्ट में कोई काम जारी है और उसी के बीच दूसरा काम हो गया, उसी के बीच दूसरा काम हो गया, तो जो काम पास्ट में जारी है, आप लोग बताइए उसके लिए क्या होगा। तो जो काम पास्ट में जारी है, तो जारी जो काम है उसके लिए, जो काम कंटिन्यू है उसके लिए कंटिन्यूअस। तो जो काम जारी है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस तथा जो काम बीच में शुरू हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा समझना है। इसके पहले जो रूल था उसमें क्या हो रहा था, तो दो काम था, मान लीजिए एक काम और एक काम, दो काम दोनों साथ में चल रहा था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, एक काम चल रहा है और बीच में से दूसरा काम हो गया, तो जो काम चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस, जो काम चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस, और जो दूसरा काम शुरू हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस, और जो काम बीच में शुरू हो गया उसके लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अपर लेवल तक हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। अपर लेवल समझिए है। हो सकता है ये वाला आपके एग्जाम से रिलेटेड शायद ना हो या फिर हो सकता है पूछ भी दे, इसलिए हम इसको अपर लेवल तक पढ़ लिए ताकि अगर पूछेगा भी तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं अब इससे रिलेटेड। वाइल द CM was
addressing the assembly, while the CM was addressing the assembly, one of the members started beeping। अब देखिए इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जो हमने रूल पढ़ाया उससे रिलेटेड है कि नहीं। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाइल द CM वाज एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करना, तो संबोधित करने का उसका काम का जो भी CM था उनका जारी था असेंबली का, है ना। और उसी बीच में क्या हुआ कि एक मेंबर जो है वो रोने लगा। तो जो काम था एड्रेसिंग का, संबोधित करने का, वो तो जारी था, और दूसरा काम क्या हुआ, वो यहाँ रोना शुरू कर दिए। तो जो दूसरा काम वो पास्ट में, यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट 1 हम बोल सकते हैं पास्ट 1 में, और जो काम चल रहा है वो पास्ट 2 में था, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। When she was trying to go out, while she was trying to go out, the bell rang। आप लोग भी बचपन में ऐसा करते होंगे कि स्कूल से भागने का कोशिश कर रहे होते हैं, उसी वक्त क्या हुआ, घंटी भी बज गया तो छुट्टी हो गया आपका, है ना। तो आपका जो है वो भागने का काम, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे बाहर जाने का, वो तो जारी था, लेकिन उसी बीच में दूसरा काम क्या हुआ कि घंटी बज गया। तो जो पहले से जारी काम है वो आपका हो जाएगा पास्ट 2 में, और जो काम बाद में शुरू हुआ, मतलब एकाएक बीच में शुरू हुआ, वो आपका क्या हो गया, पास्ट 1 में। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यहाँ भेन कर लीजिएगा। भेन आई वाज रीडिंग ए नॉवेल, माई मदर कॉल्ड मी, है ना। अब क्या बोल रहा है कि जब मैं नॉवेल पढ़ रहा था, तो नॉवेल पढ़ने का काम जारी, उसी समय उसकी माँ क्या की, बुला ली। तो जो काम जारी है वो कंटिन्यूअस में, जो बीच में दूसरा काम शुरू हुआ वह पास्ट 1 यानी पास्ट इंडेफिनिट में। एक एग्जांपल और देखते हैं। द पेशेंट डायड व्हेन द डॉक्टर feeling for his pulse। The patient died मतलब कि जो पेशेंट था वो मर चुका था, है ना। when the doctor feeling for his pulse मतलब कि जब डॉक्टर उसके पल्स को चेक कर रहे थे, तो उनका पल्स का चेक करना जारी था, लेकिन वो पेशेंट क्या हो गया था, मर गया था, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में भी दे सकता है कि एक तरफ दे देगा एक वर्ब और दूसरे तरफ खाली स्थान छोड़ देगा और 4 ऑप्शन भरने दे देगा, या तो दोनों साइड वाला वर्ब खाली स्थान में छोड़ सकता है और 2 ऑप्शन दे करके आपसे पूछ सकता है। तो आपका जो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो रूल्स और यूजेस था वो ख़त्म हुआ, और आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी ख़त्म हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोग बाद में इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अपर लेवल तक का है, बाद में भी आपको काम देगा। ऐसा ना समझिए कि अभी 12 में खाली पढ़नी है तो 12 तक ही काम देगा। और आप लोग क्लास को शेयर करते चलिएगा, लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। हम टेंस पूरा ख़त्म करेंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे इसका। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ऑनलाइन में चल रहा है,
कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आपके एग्जाम में। जितना बोले हैं टेंस, वॉइस, नरेशन मॉडल्स वो सारा ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो सबसे अलग टेंस है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो है वो पहचानने का नियम कुछ जान लेते हैं, है ना। तो इसका जानते हैं पहचानने का नियम। पहचानने के नियम को अगर इंग्लिश में बोलें तो रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब पहचान होता है या पहचानना। ठीक है, तो इसके पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब कौन क्रिया? कसम क्रिया नहीं, हम अपनी इसका उसका कसम खाते हैं वो नहीं। क्रिया मतलब भर्ब, क्रिया मतलब भर्ब। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चूका था, चूके थे, चूकी थी इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। ठीक है, ये देखिए हमने अपने जितने भी पहचान वाला वीडियो बताया है उसमें आपको एक ही चीज़ बताया है कि जहाँ भी पहचानने का नियम है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रांसलेशन बनाने में मदद करेगा और कहीं मदद नहीं करेगा। कहाँ मदद करेगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने में। तो इसके पहचानने का नियम क्या हो गया? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आपका चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि लगा रहे, उसको हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमने जब यह स्ट्रक्चर बताया तो आपको बताया कि हम स्ट्रक्चर केवल और केवल दो सेंटेंस का लेते हैं, एक असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। ठीक है, और असर्टिव में भी लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में इसका क्या स्ट्रक्चर है? तो जितना भी परफेक्ट है, परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैव फॉर्म प्लस V3 है, जिसमें हैव फॉर्म में क्या क्या आता है? हैज, हैव, हैड आता है। हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं तो हैड का प्रयोग पास्ट में करते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव में हो गया। नेगेटिव में क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव में हो गया। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में भी दो होता है, तो यस नो क्वेश्चन देखते हैं। यस नो क्वेश्चन वाला क्या होता है? तो यस नो क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, जो एक्सिलरी वर्ब है उसको सिर्फ आगे लेके आना है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क डाल देना है। नहीं क्वेश्चन मार्क डालिएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर भी कचरे में डाल देगा, मतलब नंबर देगा नहीं। ठीक है, नेगेटिव इसका देखते हैं। तो नेगेटिव में कुछ करना नहीं है, हैड प्लस सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे नॉट डालना है प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देना है। फिर देखते हैं
WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसका। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड हम लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं आपका हेड जो हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका यदि निगेटिव बनाना चाहें तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक ही एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे आपको बता दें तो पास्ट परफेक्ट टेंस कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी आएगा तो दो सेंटेंस के रूप में आता है। वो आगे आपको हम रूल्स में बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका स्वतंत्र रूप से हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। जब भी पास्ट परफेक्ट का बात हम करेंगे तो उसके साथ हमेशा हमेशा दो सेंटेंस आएगा, है ना। अब दो सेंटेंस क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्यों आना चाहिए, वो आपको रूल्स और यूजेज में बताएंगे। अभी सबसे पहले इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सोहन अंग्रेजी सीख चुका था। सोहन अंग्रेजी सीख चुका था। यहाँ स्ट्रक्चर इसको मिटा देते हैं, पहले से आपको पता ही हो गया होगा। सोहन अंग्रेजी सीख चुका था। ये ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। ऐसे जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका सिंगल का भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है। जब भी आएगा तो वो दो सेंटेंस उसके साथ आता है। पास्ट परफेक्ट जब भी यूज होगा तो दो सेंटेंस आता है, ठीक है। इसको बनाते हैं, सोहन हैड लर्नड इंग्लिश। वो जो अभी बताएं उसको कुछ देर बाद देखेंगे या फिर कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सोहन अंग्रेजी नहीं सीख चुका था। सोहन अंग्रेजी नहीं सीख चुका था, तो बनाइए सोहन हैड नॉट लर्नड इंग्लिश। आगे फिर बनाते हैं इसी का इंट्रोगेटिव। क्या सोहन अंग्रेजी सीख चुका था? हैड सोहन लर्नड इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन अंग्रेजी नहीं सीख चुका था? हैड सोहन नॉट लर्नड इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। सोहन अंग्रेजी कैसे सीख चुका था? हाउ हैड सोहन लर्नड इंग्लिश? ठीक है। आगे एक इसमें नॉट वाला और लिख लिए, सोहन अंग्रेजी क्यों नहीं सीख चुका था? तो वाई हैड सोहन नॉट लर्नड इंग्लिश? ठीक है। तो देखिए, हम पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या देख लिए? पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचानने का नियम देख लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर को देख लिए, ठीक है, और उसके एक एग्जाम्पल को देख लिए। वैसे आपको पहले भी बताएं कि पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता, स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समझाना है और उसको समझाएंगे तो लगभग टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको देखेंगे हम लोग कल के क्लास में। आई होप आज हम जो भी आपको पढ़ाएं समझाएं
वो समझ में आया होगा। और कोई कोई विद्यार्थी बोलते हैं कि स्लो चल रहे हैं, तो आपको पता है एक कहावत सुने होंगे, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। मतलब कि धीरे धीरे और सतत रूप से यदि हम चलते हैं तो रेस जरूर जीतेंगे, है ना। तो धीरे धीरे चलना है, सीखते चलना है, जितना बताएं उतना दिमाग में कैरी करते चलना है। उतना उतना ही अगर हम कैरी कर लेते हैं तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। या तो हम एक बार स्पीड में पूरा पढ़ लें और सीखे कुछ भी नहीं, तो वैसा सीखने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। आया तो बाहर निकल के भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जिनको भी PDF चाहिए होगा वो ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम सारा कुछ डाल देंगे, और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है आपको PDF कैसे मिलेगा, उसका चार्ज कितना लगेगा, उसके क्लास कहाँ पे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनको मन है वो ले सकते हैं, जिनका मन नहीं ले सकते। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।